Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों मैं अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने आपको डबल इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं वो सिखा दिया। आज सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं। ठीक है, उसका ट्रिपल इंटीग्रल का ये लेक्चर नंबर 1 होगा और वैसे ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिपल इंटीग्रल। तो देखो बेटा, ट्रिपल इंटीग्रल हमें कैसे इवेलुएट करना है। जैसे आपने फिबोनाची थ्योरम करी थी फॉर इवेलुएटिंग द डबल इंटीग्रल, सिमिलरली आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए भी फिबोनाची थ्योरम लगती है। इससे पहले आपने जब डबल इंटीग्रल निकाला था फिबोनाची थ्योरम से बच्चों, तो आपने उसको ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन यूज किया था जब आपके पास एक्स और वाई दोनों की कांस्टेंट लिमिट्स होती थी। ठीक है, अब ट्रिपल इंटीग्रल है तो बेटा 3 वेरिएबल आ गए, एक्स वाई और जेड, और तीनों की लिमिट्स चाहिए। तो तीनों की कांस्टेंट लिमिट हमें मिल गई। एक्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वाई सी से डी है, और जेड की आर से एस तक है। बच्चों मेरी पेंसिल देखना जहां पर होती है, ठीक है, मैं वहां पढ़ा रही होती हूँ। तो अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड, मतलब एफ फंक्शन है 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड का, और आपको उसको रेक्टेंगुलर रीजन ना बोल के अब क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, और वो बॉक्स की आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कांस्टेंट की फॉर्म में दी हुई है। एक्स की ए से बी, वाई की सी से डी और जेड की आर से एस दी हुई है। तब आपको अगर ट्रिपल इंटीग्रल इवेलुएट करना तो पहले तो ये देखें ट्रिपल इंटीग्रल होगा क्या। देखो 3 इंटीग्रल के साइन आपको दिखाई देंगे। ओवर द बॉक्स बी आप इवेलुएट कर रहे हो इसलिए नीचे बी लिख दिया। फंक्शन क्या है, इंटीग्रैंड आपका एफ है जिसके पास तीनों वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड। डी वी, क्योंकि बेटा 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम यूज करते हैं तो डी वी आ गया। राइट, अब देखो बेटा, इसको निकालने के लिए हमने, आपको पता है डी वाई कन्वर्ट हो जाता है डी एक्स डी वाई के अंदर होता था। ट्रिपल इंटीग्रल है तो डी एक्स डी वाई डी जेड में हो गया कन्वर्ट। अब ये आपके 3 इंटीग्रल है, एक एक्स की लिमिट देगा, एक वाई की और एक जेड की लिमिट देगा। कैसे पता चलेगा कौन किसकी लिमिट दे रहा है। देखो बेटा, आपने पहले लिखा डी एक्स, तो यहाँ पे देखो, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ पेन की। देखो ये सबसे पहले इतना हिस्सा इवेलुएट करोगे आप, पहले इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो पहले अंदर वाला जो इंटीग्रल हुआ ये किसकी लिमिट दे रहा है, ए से बी किसकी लिमिट हो गई, एक्स की। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दोगे तो एक्स खत्म हो गया। अब आपका पास क्वेश्चन में क्या बच गया, वाई और जेड बच गए। तो अब ये बाहर वाला सेकंड वाला इंटीग्रल सेकंड वाले वेरिएबल से मैच होगा, तो ये डी वाई। ठीक है, तो ये वाई की लिमिट हो गई सी से डी। ठीक है, अब बाहर वाला बाहर से मैच होगा। अब सबसे बाहर वाला एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो इंटीग्रल है वो एक्सट्रीम राइट पर जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रल है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू जेड का इंटीग्रल आ गया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट क्या है, आर से एस है। तो जेड की लिमिट हो गई आर से एस, वाई की हो गई सी से डी और एक्स की हो गई ए टू बी। हमेशा अंदर का अंदर के साथ किया करो, जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसका पहले लिखा होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, जो भी कुछ लिखा होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ट्रिपल इंटीग्रल को इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे आपने डबल किया था बाय फिबोनाची थ्योरम, इसी तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल निकल जाएगा बाय फिबोनाची थ्योरम। अच्छा बच्चों, और देखिए आप इंटीग्रल को किसी भी उसमें इवेलुएट कर लो, डी एक्स डी वाई डी जेड कर लो या डी एक्स डी जेड डी वाई। जब भी ये डी वी लिखा हुआ है आपके पास, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये 6 तरीके से आपको लिख कर दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी भी ऑर्डर में आप लिख लीजिए। बस लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना कि किसकी लिमिट कौन सी वाली है। लिमिट की प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर आप इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्डर में निकाल दीजिए। आपका इटरेटेड इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्डर में निकले, आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, लिमिट्स का बस थोड़ी ध्यान देनी है कि जिसकी लिमिट है उसकी लिमिट ही लगाएं जब उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट द इटरेटेड इंटीग्रल दिस वन। राइट, ये गिवन है। अब सबसे पहले इसमें ये जरूर देखना है कि कौन सी लिमिट किसकी दी हुई है। तो आप देखो बेटा, इसको ऐसे ही देखना, ऐसे, ये देखो, ये सबसे पहले dx, पहले वाला इंटीग्रल dx का होगा, तो मेरे को x की लिमिट दी हुई है -1 से 2। ठीक है, अब ये देखो बाहर वाला बाहर के साथ है, तो ये y की लिमिट आई, तो y की लिमिट आ गई मेरी 0 से 1। ठीक है, और z की लिमिट ये बाहर वाली हो गई, बाहर वाला बाहर से मैच होगा, तो 1 लेस देन z लेस देन 2, तो ये z की लिमिट आ गई। तो बेटा जैसे डबल इंटीग्रल निकाला था ऐसे ही ट्रिपल भी निकाल लेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हमारा बाहर वाला, अंदर वाला सबसे पहले इवेलुएट होता है हमारा। तो हमारा, पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेती हूँ एक बारी। ठीक, ये है, सबसे पहले इतना पोर्शन इवेलुएट करेंगे, ऐसे लगा लो ब्रैकेट।
ठीक है, पहले इतना पोर्शन करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो वाई और जेड आपके कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो तो एक्स क्यूब बाय 3 आ गया, वाई और जेड आपके कांस्टेंट थे तो वाई जेड क्यूब एज इट इज रह जाएगा और एक्स की इसके ऊपर लिमिट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो दो इंटीग्रल अभी यूं के यूं रह गए आपके वाई और जेड वाले। ठीक है बेटा, अब पहले इसमें एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। तो एक्स की वैल्यू डालेंगे तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 8 8 64/3। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, 8yz क्यूब बाय 3 और अंदर आ जाएगा 2 क्यूब माइनस -1 का होल क्यूब। क्लियर, ऐसे लेते हो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, राइट। बाकी का पोर्शन हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस -1 + 1 9 हो गया। तो 3 और 9 कैंसिल होके 3 8 3 24, तो 24yz क्यूब बन गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर अब बेटा दूसरे x का तो काम खत्म हो गया, अब इंटीग्रेंड y और z में बच गया। अब इतना इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो z इज कांस्टेंट, तो ये मैं अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 24y² / 2z क्यूब और y की लिमिट ले लेंगे 0 से 1। ठीक है बेटा, और ये बाहर वाला dz एज इट इज रह जाएगा। क्लियर, अब इस पे लिया आपने तो ये कट गया, तो मेरे पास आ गया 12z क्यूब, y² को 1 डाला, फिर y² को 0 डालेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, इतना ही रह जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो बेटा 12z क्यूब z 4/4 हो जाएगा z क्यूब का, और वैल्यू ले लोगे z की 1 से 2। तो बेटा ये आ जाएगा 3z की पावर 4 1 से 2, तो 3 2 की पावर 4 -1, तो 16 -1 हो गया 15 3 45। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इवेलुएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल। बिल्कुल सेम है डबल इंटीग्रल की तरह, बस एक इंटीग्रल का साइन और फालतू आ गया आपके पास। ठीक है, और देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर बी इज द बॉक्स गिवन बाय दिस। आप सबसे पहले इसमें ये नोटिस कर लीजिए कि x की, y की और z की तीनों की कांस्टेंट लिमिट्स आपको गिवन है, तो आप बहुत आराम से इसको फेबिनिस थ्योरम से इवेलुएट कर सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि आपको जो है z² y ex dv गिवन है, आपकी मर्जी है इसको dx dy dz कर लो या जिस मर्जी इटरेटेड इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कन्वीनियंस के लिए dx dy और dz ही ले रही हूँ। ठीक है, किसी बच्चे ने dy dz dx ले लिया वो भी ठीक है, किसी ने dz dx dy ले लिया वो भी ठीक है। बस लिमिट तो ध्यान से लगा देना। देखो dx पहले लिखा है तो पहले वाला इंटीग्रल जो अंदर वाला है वो x का होगा, फिर आपने y लिखा है तो y की लिमिट लिखेंगे बीच वाले पर। ठीक है, dz सबसे आखिर में लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल कॉर्नर पे dz वाले लिखेंगे, राइट। बस लिमिट का ध्यान देना होता है इसमें कि कैसे लिखनी है। ठीक है, अब ये वाला इवेलुएट करोगे पहले dx का x वाली लिमिट के साथ, तो आपका बेटा ये बाहर वाला तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है ना, ये दोनों पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर ले तो y और z कांस्टेंट है, ex का ex ही रह जाएगा, और x की लिमिट लगा दी हमने इसमें 0 से 1, और ये dy और dz बाहर ही रह गया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए बेटा, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो z² y कांस्टेंट है, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 विच इज 1, तो e -1 आ गया। ठीक है, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, अब इतना आ गया आपके पास। अब देखो ये e -1 तो कांस्टेंट है, बेशक चाहो तो सारे में से बाहर निकाल भी सकते हैं। अब मेरे को ये वाला इवेलुएट करना है इंटीग्रल। ठीक है, तो अब ये वाला इवेलुएट करेंगे तो z तो बाहर रह गया यूं का यूं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा, तो z² एज इट इज, e -1 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन y² / 2, और इसके ऊपर लिमिट लग गई 1 से 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मैं बेटा e -1/2 कांस्टेंट है तो उसको बिल्कुल बाहर निकाल लेती हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है। y² की लिमिट ले लोगे आप तो 2 2 = 4 -1। ठीक है ना, अब देखो z² रह गया, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, देखो 4 -1 तो 3 है, वो तो बाहर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो z² का इंटीग्रेशन z³/3। ठीक है, -1 से 1 पे लिमिट आ गई, तो ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा, e -1 3/2, और z³ है तो 1/3 माइनस -1 का करेंगे, ऑड पावर होगी तो एक 1 बाहर आ जाएगा,
तो 1/3, तो ये बन गया 2/3, जो इससे कट के मेरा आंसर क्या आ जाएगा, e-1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपने, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट, आप दूसरे ऑर्डर में भी करते तो भी आंसर आपका यही आएगा, दैट इट कैन बी computed in any other order also, in any other order also, हर एक जगह से सेम आंसर आएगा। एनी अदर ऑर्डर का मेरा क्या मतलब है कि अगर आप इसको इवेलुएट कर देते, मान लो कोई बच्चा y, z और x रख के कर लेगा तो भी यही आंसर आएगा। बस ध्यान क्या रहना है कि y कर रहे हो तो पहले y की लिमिट लिखना, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी ये, और z की है तो फिर z की लिखोगे, z की है -1 से 1, और x की लेनी होगी तो x की लिमिट लिखोगे, x की लोगे 0 से 1। दिस विल, ये भी आपको विल ऑल्सो गिव दी सेम आंसर। ठीक है, और कोई ले लिया किसी बच्चे ने, वो भी ठीक है। 6 तरीके के इंटीग्रल बन सकते हैं बेटा, 3 है तो ठीक है, ये 6 तरीके के इंटीग्रल है, कोई सा भी ले सकते हो आप, सबसे बराबर आंसर आएगा। ठीक है बेटा, इटरेटेड इंटीग्रल समझ आया, फिबोनाची से कैसे निकलता है। अब देखो क्वेश्चन जरा, एक और क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। अब देखो आप इसके अंदर जो है, सबसे पहले इसको देखेंगे तो z की लिमिट कितनी दी हुई है मुझे, 0 से x प्लस y के अंदर है। ठीक है, y की कितनी दी हुई है बेटा, ये देखो बाहर बीच वाला इंटीग्रल y का है, इसकी 0 से x है, और x की कितनी दी हुई है, 0 से 2 है। तो बेटा जैसे डबल इंटीग्रल के अंदर आपका एक की फंक्शनल होती थी तो दूसरे की कांस्टेंट लिमिट होती थी, दो इंटीग्रल होते थे आपके, एक की फंक्शनल लिमिट तो दूसरे की कांस्टेंट लिमिट होती थी। यहाँ पर जब ट्रिपल इंटीग्रल आ जाता है, 3 वेरिएबल हैं आपके पास, 3 इंटीग्रल साइन है, तो किन्हीं 2 की आपकी फंक्शनल हो सकती है, तो एक लास्ट वाले की कांस्टेंट लिमिट होगी, जिसकी कांस्टेंट लिमिट होगी वो सबसे बाहर की तरफ रखा जाएगा, आउटर इंटीग्रल बनेगा सबसे ज्यादा, अंदर की तरफ हमेशा फंक्शनल वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इवेलुएट बहुत आसानी से हो जाएगा ये भी हमारा, जैसे हम डबल को करते आए हैं, इसको पहले कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, तो देखो बेटा पहले हमेशा अंदर वाला ही सॉल्व करोगे, फंक्शनल वाला, तो अंदर वाला सॉल्व किया, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स वाई कांस्टेंट हो गए, z का इंटीग्रेशन z²/2 आ गया, z की लिमिट डाल दी आपने x प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने ये विद रिस्पेक्ट टू z करा दिया आपको इंटीग्रेट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा इसमें वैल्यू डालोगे आप, 0 से 2, 0 से x y/2 है, z की जगह डाल दिया आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, dy/dx। क्लियर, इसको सॉल्व करो बेटा, तो ये x y/2 स्क्वायर खोल देते हैं, x² प्लस y² प्लस 2xy। क्लियर, dy/dx। राइट, अब किससे करोगे बेटा, अब ये वाला इंटीग्रल इवेलुएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट भी खोल रही हूँ, साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रही हूँ, तो y का इंटीग्रेशन y²/2 प्लस x/2 एज इट इज, y³ का y4/4। ठीक है, मैंने ब्रैकेट भी खोल दी, y² को y से किया तो y³ आ गया, y³ का इंटीग्रेशन y4/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² y² है तो y² का y³/3। ठीक है बेटा, अब ये विद रिस्पेक्ट टू y की है तो इसकी लिमिट ले ली y की। ठीक, अब बाहर किसका बच गया इंटीग्रल, सिर्फ x का बच गया। अब पहले आप y की वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर, ताकि सारा इंटीग्रेंड x का बन जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा x³/4, y की जगह डाला x²। ठीक है, 2 4 8, x y की जगह डाल दिया x, लिमिट ली है बेटा मैंने। ठीक है, अब x को y को 0 डालोगे तो सारा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। मैं इसको एक बारी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, अब इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो s 6/6 होगा, 6 4 24, 6 8 48, 6 3 18। ठीक है, अब x की लिमिट डाल दो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर चुके हो। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू डालिए 2 की पावर 6/24, 2 की पावर 6/48, 2 की पावर 6/18, और x को जब 0 डालूंगी तो सारा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, मेरा तो आंसर आ रहा है 272/11। ठीक है, देख लेना, मेरा ठीक ही होना चाहिए हर हाल में, राइट।
तो ये आपका बेटा फंक्शनल लिमिट हो तो कैसे इवेलुएट करते हैं वो आ गया, राइट। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, देखिए आपका नेक्स्ट है इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर डी इज द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस। अब देखो डी इसने हमारे को डिस्क्राइब करके दे दिया इस फॉर्म में। अभी तक तो वो लिख के दे रहा था इंटीग्रल के ऊपर, अब की बारी उसने हमारे से लिखवा लिया। तो आप देखो बेटा इसने क्लियर लिखा है एक्स की कांस्टेंट लिमिट है 0 से 1 और y की लिमिट दी हुई है 0 और x, ठीक है। तो y x के टर्म्स में दे रखा है यानी कि फंक्शनल है, और z आपका x और y दोनों की टर्म्स में है। तो बेटा जब z x और y दोनों की टर्म्स में है तो z को सबसे अंदर रखना जरूरी हो गया अब हमारे लिए, ठीक है ना। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ कि कैसे बनेगा ये। देखो बेटा जो दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में हो उसको सबसे पहले इवेलुएट करो ताकि इंटीग्रेंड उसकी फॉर्म में आ जाए। तो z की तो लिमिट लगेंगी बेटा 0 से y प्लस एक्स, यही दे रखा है। फिर फंक्शनल लिमिट किसकी है, y की दे रखी है। y की x की टर्म्स में है, किसी एक वेरिएबल की टर्म में है तो इसको बाहर की तरफ रखा। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट अंदर की तरफ रखी, सॉरी बाहर की तरफ रखी। कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर की तरफ होंगी और फंक्शनल लिमिट मतलब फंक्शन की फॉर्म में जिसकी लिमिट है उसको अंदर की तरफ। और अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी लिमिट दोनों वेरिएबल्स को लेती है, जैसे z की लिमिट है x और y दोनों की फॉर्म में है, तो उसको सबसे पहले इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप देखो कैसे इवेलुएट होगा, पहले इसको कर ले, ठीक है। तो x वाला एज इट इज इंटीग्रल उतार दिया आपने, y वाला भी एज इट इज उतार दिया, तो ez का इंटीग्रेशन ez, ठीक है। ये आ गया, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू z किया है। अब पहले इसकी वैल्यूज डाल देते हैं बेटा, लिमिट लेनी जरूरी है ताकि इंटीग्रेंड मेरा सारा y और x की फॉर्म में रह जाए, ठीक है। तो माइनस e0 हो गया 1, तो अब सारा इंटीग्रल मेरा y और x की फॉर्म में बच गया, ठीक है। तो अब ये वाला इंटीग्रल करिए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करिए, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन y, तो ये विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, तो y की लिमिट भी साथ के साथ ले लीजिए, ठीक है। अब y की लिमिट बेटा x की फॉर्म में लोगे तो सारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंटीग्रेंड सारा x में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, और 0 डालोगे तो y को 0 डाला तो x, बस इतना आ जाएगा आपके पास, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सारा इंटीग्रल x में कन्वर्ट हो गया, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। e2x/2 x का x² माइनस ex का ex, x की लिमिट डाल दो बेटा 0 से 1, तो ये कितना आ जाएगा e²/2, x को 1 डाल रही हूं मैं, माइनस 1/2, x को 1 डाल दिया, अब इसको 0 डाला, ये e0 1, क्लियर। तो ये माइनस हाफ 1 बन गया, तो जो इस 1 से कट गया तो मेरा आ गया e²/2 माइनस e, ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया हमारा उसका इंटीग्रल का, क्लियर। और देखते हैं बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर d इज द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। बेटा जैसे 2 डायमेंशन xy प्लेन में क्वाड्रेंट होता है, ऐसे 3 डायमेंशन आ जाती है तो वर्ड बन जाता है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मीन्स 8 वो है आपके 8 पार्ट्स हैं, जैसे क्वाड्रेंट का मतलब 4 होता है, ऐसे ऑक्टेंट मतलब 8। बाउंडेड बाय द सिलेंडर x² प्लस y² इक्वल टू 4 एंड द प्लेन 2y प्लस z इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। देखो अभी तक तो हमारे को बड़े आराम से लिमिट्स मिलती जा रही थी, सारी इस तरीके से गिवन थी। अब की बार उसने हमें ऐसे सिलेंडर दे दिया और प्लेन दे दिया और लिमिट्स हमें अब खुद निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे अब ट्रिपल इंटीग्रल होता है बेटा तो x y z तीनों की लिमिट्स निकालनी है। डबल इंटीग्रल था तो x और y की निकाल रहे थे, z हमारा सरफेस था जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, हमें इंटीग्रेट करना था, राइट। जब डबल इंटीग्रल था तो एक की फंक्शन लिमिट थी, एक की कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है आपको, तो 2 की फंक्शन लिमिट और 1 की कांस्टेंट लिमिट, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो जरा मुझे क्या गिवन है, हमें मिला हुआ है 2y प्लस z इक्वल टू 4, तो z क्या बन गया यहाँ से 4 माइनस 2y। अब फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर आपका तो z क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास z की लिमिट क्या आ गई 0 से 4 माइनस 2y, क्लियर। तो z की तो लिमिट हमें मिल गई। अब हमें और क्या गिवन है, हमारे को गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब ये x और y का फंक्शन है तो इसका मतलब x और y की लिमिट मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या है मेरा x और y, xy प्लेन में प्लॉट करूंगी तो सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2,0, और फर्स्ट ऑक्टेंट आपको दे रखा है ये वाला, तो हमारा पूरा का पूरा रीजन
यही वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट दिया हुआ है। तो अब बेटा आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो y कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर कौन सा वाला रीजन होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में y ग्रेटर देन 0 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई बच्चा x की निकाल ले तो भी ठीक है, अगर किसी ने x को लेस देन इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर करके लिमिट बना ली x की तो वो भी ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये तो बन गई हमारी इसकी, जैसे हमने डबल इंटीग्रल में बनाते थे उसी तरीके से बना रहे हैं। देखो जरा, मैंने y की बनाई है फंक्शनल लिमिट, ठीक है। तो x की लिमिट कैसे बनेगी, देखो मैंने बताया था जिसकी फंक्शनल बनानी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। मुझे y की फंक्शनल बनानी थी तो मैंने y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी शेडेड रीजन के अंदर। तो y नीचे था 0 क्योंकि x एक्सिस है, और ऊपर की तरफ y क्या है, यहाँ पर इस सरफेस इस वाले एंड पॉइंट पे y कितना है, यहाँ पर ये ग्राफ है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो y ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए y की ये आ गई। और x की लेनी है आपको, तो अब कांस्टेंट लिमिट x की आएंगी ना, तो x की लिमिट बेटा कितनी आ जाएंगी, देखो इस वाले शेडेड रीजन के अंदर x मिनिमम है 0 और मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ पे देखो जहां मेरी पेंसिल है शेडेड रीजन के अंदर 0 से 2 तक जा रहा है, तो x की लिमिट कितनी आ जाएंगी 0 से 2 तक आ जाएंगे। तो मुझे x, y और z तीनों की लिमिट्स मिल गई हैं, 2 की फंक्शनल मिली है और 1 की कांस्टेंट। किसी बच्चे ने y को 0 से 2 के बीच में ले लिया और x को 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के बीच में ले लिया, वो भी ठीक है, राइट। अब जो हमें इवेलुएट करना है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें निकालना है x dy दिस, राइट। देखो बेटा कांस्टेंट लिमिट को रखेंगे बिल्कुल बाहर की तरफ, तो x मेरा कांस्टेंट है तो इसको रखा मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ, राइट, 0 से 2। अब देखो y की लिमिट अंदर की तरफ करी 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और z की लिमिट हमारी क्या है 4 माइनस 2y तक, राइट, क्लियर है। तो z है y के अंदर, y है x के अंदर और x है आपका कांस्टेंट। इस तरीके से मैंने फंक्शन को बना लिया x। अब इसी तरीके से ये लिखेंगे, पहले dz फिर dy और फिर dx। जिसकी कांस्टेंट है वो सबसे बाहर की तरफ आएगा, दोनों तरफ से इंटीग्रल भी बाहर की तरफ होगा उसका, और जो वो है dx dy वो भी बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। अब इसको इवेलुएट करो, देखो पहले विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x कांस्टेंट आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन z, तो ये बन गया 4 माइनस 2y, इसकी लिमिट ले ली, और x और y वाले इंटीग्रल्स मेरे एज इट इज रह गए, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये हो गया। अब dy और dx आ गया, ठीक। ये मैंने करा है बेटा विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक। अब मैं पहले z की वैल्यू डाल दूं, 4 माइनस 2y, z को 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो बेटा, जब जैसे जैसे एक एक इंटीग्रल सॉल्व होता है एक एक वेरिएबल खत्म होता चला जाता है। अब मेरा z खत्म हो गया इस इंटीग्रल में से, अब मेरा सारा इंटीग्रेंड x और y की फॉर्म में बच गया, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा, देखो x कांस्टेंट है तो 4x का 4x इंटू वाई माइनस 2x एज इट इज, y का y स्क्वायर बाय 2, क्लियर। ये विद रिस्पेक्ट टू y किया, क्लियर। अब देखो सारा इंटीग्रल आपका उसमें बच जाएगा, x में बच जाएगा जब विद रिस्पेक्ट टू y की लिमिट ले लोगे। लिमिट लो इसके अंदर, देखो 4x y की जगह डाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर होके वही रह जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आ गया। अब इसको बेटा विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है, बस इतना काम रह गया आपका। तो देखो बेटा इस वाले इंटीग्रल को निकालना है, सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर तो मुझे सब्सटीट्यूशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हेयर, ठीक। तो माइनस 2x dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। मैंने इसको दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ, राइट। तो ये मेरे देखो इसमें व्हेन x इज 0 तो t कितना हो जाता है मेरा 4, और व्हेन x इज 2 तो t कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सबको पता है कि जब सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाती है। अब देखो बेटा मेरा ये किसके बराबर आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 4 से 0, और क्या है 4x dx है ना, तो मेरे पास 2x dx है, तो 2 माइनस और अंडर रूट ऑफ t dt, ठीक है बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये वाला इंटीग्रल मेरा इधर वाला किस में आ जाएगा, देखो ये तो आराम से हो रहा है मेरा, x 0 से 2 है, ब्रैकेट खोल के लिख लियो 4x माइनस एक्स क्यूब, 4x माइनस एक्स क्यूब, राइट। करो इंटीग्रेट, देखो बेटा माइनस 2 t हाफ का इंटीग्रेशन t 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि
2/3 से मल्टीप्लाई, राइट, 4 से 0, क्लियर। माइनस 4x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x³ का x4/4, 0 से 2, माइनस 4/3, t की वैल्यू 0 डल गई, t की वैल्यू 4 भी डलेगी एक बारी, ठीक है, ये आ गया, माइनस ये कट के 2 आ गया, 2 x² को डाला तो बेटा 2 2 ज़ा 4 माइनस 16/4 हो जाएगा और 0 डाला तो 0, ठीक बेटा। अब ये साइन आ जाएगा, आप 4 को लिख सकते हो बेटा 2 स्क्वायर करके 8 आ जाएगा, ये 2 क्यूब कर देंगे तो इसका, तो 8 आ गया, तो 8 4 ज़ा 32/3 आ गया, माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 32/3 माइनस 4, 32/3 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 20/3, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी आप इसको इंटीग्रल को इवेलुएट कर सकते हैं। एक बेटा मैंने आपको डबल इंटीग्रल में सिखाया था कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, तो वो क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे भी वैलिड है, बस एक इंटीग्रल एक्स्ट्रा हो गया आपका और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, टू, उसने लिख के दिया है कि आपको इसमें चेंज करना है, ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 2, 0 से 4 माइनस x², 0 से 4 माइनस x² माइनस y², ठीक है, f ऑफ x y z dz dy dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो दिया उसने क्या है आपको, dz dy dx, आपको कन्वर्ट करना है dx dy dz में। तो मुझे जो गिवन है पहले तो उससे देखें हमें गिवन क्या है। देखो हमें गिवन क्या है रीजन, ये देखो पहले z का दिया हुआ है, तो z तो दिया हुआ है x और y दोनों की टर्म्स में, तो मुझे ये गिवन है, ठीक है। फिर बाहर वाले से देखो y मुझे कितना दिया हुआ है, 0 से 4 माइनस x², और x की मुझे कांस्टेंट लिमिट दी हुई है, मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए अब, वी वांट dx dy dz, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हमें dx dy dz चाहिए। इसका मतलब मुझे पहले dx लिखना है, तो यानी कि x की फंक्शनल लिमिट चाहिए और y की फंक्शनल लिमिट चाहिए। तो x की फंक्शनल लिमिट किसकी फॉर्म में आ सकती है, y और z दोनों की फॉर्म में, क्योंकि जो अंदर वाला होता है वो दोनों ले सकता है। तो वी वांट टू हैव फंक्शनल लिमिट्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है ना। तो उसकी तो y और z की फॉर्म में हो सकती है, ताकि सारा इंटीग्रल y और z में कन्वर्ट हो जाए जब उसको इंटीग्रेट करें। एंड वी वांट टू हैव फंक्शनल लिमिट्स, फिर किसकी चाहिए, पहले सबसे पहले जो dx है उसकी दोनों में आ सकती है, तो फिर बाद में किसकी चाहिए, वी वांट टू हैव फंक्शनल लिमिट्स ऑफ dy इन टर्म्स ऑफ z, क्योंकि इसके आगे वाला z में होगा, क्योंकि x खत्म, जब dx इवेलुएट हो जाएगा तो x तो खत्म हो गया, अब dy बचा और dz बचा, तो y की z की टर्म्स में आ सकती है हमारे पास, ठीक है ना। और फिर कांस्टेंट लिमिट्स, z कैन हैव कांस्टेंट लिमिट्स, ठीक है ना, z की किस में बनेगी, कांस्टेंट लिमिट की फॉर्म में बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये dx dy dz है। अब देखो आप कैसे करोगे, जो गिवन है उसको उठाओ। देखो पहले z की देखो, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू दिस है, ये देखो हमें ये गिवन है ना, मैं लिख देती हूँ, ठीक। इसमें से ये वाला पोर्शन है, कंसीडर इक्वालिटी साइन, कंसीडर दिस विद इक्वालिटी साइन, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा रीजन था क्या। तो जब मैंने इसको इक्वालिटी साइन के साथ लिया तो मेरा बन गया z इक्वल टू 4 माइनस x² माइनस y², इट्स अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा, ये बन गया। यानी कि ये क्या था, मेरे पास स्फीयर दे रखा था, राइट। अब मुझे x की कांस्टेंट चाहिए ना, तो x निकाल लो यहाँ से, तो x² क्या हो जाएगा, 4 माइनस z² माइनस y², तो x आ गया प्लस माइनस 4 माइनस z² माइनस y², तो हमारे को z ग्रेटर देन 0 दे रखा था ना, ठीक है, और x भी मेरे को 0 से 2 के बीच में है सारा का सारा, तो मेरी x की फंक्शनल लिमिट y और z की फॉर्म में क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है बेटा। x की फंक्शनल लिमिट आ गई 0 से अंडर रूट ऑफ 4 माइनस z² माइनस y², ये तो x की आ गई। अब मुझे चाहिए बेटा y की और
एक उसकी चाहिए, y की चाहिए इन टर्म्स ऑफ z और x की चाहिए मुझे, और सॉरी z की चाहिए कांस्टेंट लिमिट्स। यही सब मुझे करना है। तो देखो बेटा ये बहुत आसान है। अभी मेरे पास, मेरे को क्या गिवन है, देखो जिसकी लिमिट निकलती जाए, जैसे इसकी निकल गई ना, z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, ये देखो इसको 1 नंबर मान लो, इसमें से x की निकाल ली ना अब, तो x को छोड़ दो, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो मेरे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें y चाहिए तो y निकाल लो, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस जेड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, मुझे y की कांस्टेंट फंक्शनल लिमिट्स चाहिए थी, तो y की ये आ गई। ठीक है, ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया क्योंकि सारे क्वेश्चन में गिवन थे हमारे को 0 से ऊपर जा रहे हैं, जितना भी इंटीग्रल हमें गिवन थे सारे y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 सबके लिए लिया हुआ था। तो मेरे पास इतना पोर्शन आ गया y का। अब क्या है, y की लिमिट निकल चुकी है ना, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देख लो, इक्वेशन 1 में x भी हो चुका, y भी हो चुका, x और y दोनों को 0 0 डाल दो, तो z स्क्वायर क्या आ गया 4। ठीक है, अब देखो पुट x भी 0 डाल दो, y भी 0 डाल दो इन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो z की लिमिट क्या आ गई प्लस माइनस 2, तो हम लेंगे क्या z 0 से 2, क्योंकि सारा ग्रेटर देन 0 ही दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द हमारा जो इटरेटेड इंटीग्रल होगा, मतलब क्या लिखेंगे, इंटीग्रल आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इज क्या हो जाएगा देखो, अब z की कांस्टेंट है तो सबसे पहले z लिखा बाहर की तरफ, फिर y की निकाली थी हमने z की फॉर्म में, तो y आ गया 4 माइनस, यही निकाली थी, और x की हमने निकाल ली थी फंक्शनल, तो 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पे। और फंक्शन मेरा क्या है एफ एक्स वाई जेड, अब जिस जिस ऑर्डर में इवेलुएट करना है उस ऑर्डर में डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दीजिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और देख लो एक क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा, आसान लगे, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 to half, 0 to 1 minus 4x square, 0 to 1 minus 2x, fx y z dz dy dx to dy dx dz, इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा मुझे चाहिए dy dx dz, सो वी वांट dy d, पहले तो गिवन लिख ले जरा क्या है ना, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हमारे को क्या है, हमें गिवन है, देखो ये पोर्शन बता रहा है कि z की लिमिट है 0 से 1 माइनस 2x, फिर इसके बाद वाला इंटीग्रल y का है तो वो है 0 से 1 माइनस 4x स्क्वायर, और आखिर वाला जो बाहर की तरफ है वो है x का। ठीक है, हमें चाहिए dy dx dz। ठीक है, तो ये dy सबसे पहले आएगा, तो इसका मतलब y कैन हैव फंक्शनल लिमिट्स अपने बाहर वालों में। ठीक है, y के बाद x z है ना, तो फंक्शनल लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड z, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। x कैन हैव फंक्शनल लिमिट अपने आगे वाले में, तो x क्या, dx के आगे क्या लिखा है, dz लिखा है, तो x की फंक्शनल लिमिट्स आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है, एंड z विल हैव कांस्टेंट लिमिट, ये होगा मेरे पास। ठीक है, तभी मेरा इंटीग्रल बनेगा, तो z की मेरी कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए। अब देखो कैसे करना है, एक एक करके वही काम करेंगे। देखो जो सबसे पहले वाला है ना, इसको कंसीडर कर लो, देखो कंसीडर किया इसको, राइट। मुझे क्या चाहिए y कैन हैव फंक्शनल लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड z, तो y की x और z की फॉर्म में हो सकती है आपके पास। ठीक है ना, तो यहां से पहले तो मैं किसकी निकाल लूं, x की निकाल लूं एक बारी पहले। ठीक है, क्योंकि z और x के बीच का ही रिलेशन है, तो मैंने इसको इक्वालिटी साइन के साथ कंसीडर किया, तो ये आ जाएगा 2x इधर की तरफ 1 माइनस जेड, तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस जेड बाई 2। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, इसको ना एक बारी प्लॉट कर लेते हैं, इस लाइन को हम, x जो हमारा है ना 1 माइनस जेड बाई 2, तो देखो जरा मैं साइड में एक बारी प्लॉट करके दिखा दूँ आपको। तो मेरे पास है x इक्वल टू 1 माइनस, ये लो
x और z, ठीक है। तो x को अगर 0 डाला बेटा मैंने तो z आ गया 1, और z को 0 डाला मैंने तो x आ गया मेरा हाफ। एक बार इसकी प्लॉटिंग देखो, रीजन तभी समझ आएगा हमें, ठीक है ना। देखो ये मेरी अगर x एक्सिस है और ये मेरी अगर z एक्सिस है, तो देखो बेटा x अगर 0 है तो z मेरा 1 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया, और x अगर हाफ है तो z मेरा 1 है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये लाइन मेरी आ गई बेटा x इक्वल टू 1 माइनस z बाई 2 की। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए x कैन हैव फंक्शनल लिमिट इन टर्म्स ऑफ z। तो x की फंक्शनल लिमिट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल इस शेडेड रीजन के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लो। जिसकी फंक्शनल लिमिट चाहिए उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखो बेटा इधर x क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे मेरा आ जाएगा z इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की क्या वैल्यू 1 माइनस z बाई 2। तो x की तो बेटा मेरे पास फंक्शनल लिमिट्स आ गई 0 से 1 माइनस z बाई 2। अब इसी रीजन में z देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है, देखो इस रीजन में मैक्सिमम z क्या है, यहाँ पे 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है 1। तो z की कितनी लिमिट आ गई बेटा मेरी, 0 से 1। तो मेरे पास बेटा x की भी लिमिट आ गई, z की भी लिमिट आ गई, और y की मुझे किस में चाहिए, y कैन हैव फंक्शनल लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो देखो बेटा y तो मेरा ऑलरेडी y दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन के अंदर 0 से 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो y की तो ऑलरेडी मेरी कांस्टेंट लिमिट फंक्शनल लिमिट है इन टर्म्स ऑफ x। तो y की मेरी यही रह जाएंगी 0 से 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो y की मैं लिख देती हूँ 0 से 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये एज इट इज है, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, देखो ये तो गिवन इंटीग्रल है मेरा, ठीक है। गिवन इंटीग्रल ये रहा, और इसके अंदर मैंने यही लिख दिया, z की कांस्टेंट है इसलिए z को सबसे बाहर रखा 0 से 1, y की मेरी फंक्शनल थी 0 से 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो वो वही रह जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो गिवन इंटीग्रल में भी dy बीच में है, और जो चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें भी मेरा dy बीच में ही है, इसलिए y पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। और x का मेरा क्या आ गया, 0 से 1 माइनस z बाई 2 जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है बेटा। तो जिसका चेंज करना हो उन दो का आप रीजन स्केच करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन देख लो बेटा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस इंटीग्रल टू dz dx और dy। अब देखो जो गिवन है पहले उसको लिख लो। देखो मुझे गिवन क्या है, यहाँ पे बाहर की तरफ dx है तो ये x की हो गई, फिर बीच वाला इंटीग्रल किसका है, dy का है, तो y की लिमिट हो गई 0 से x, और थर्ड वाला इंटीग्रल मेरा किसका है, जो अंदर की तरफ है बिल्कुल, वो z का है, dz की कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो z की आ गई 0 से y। और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, dz dx dy। इसका मतलब dz पहले गिवन क्वेश्चन में भी dz ही था पहले, और अब भी dz चाहिए, इसका मतलब z पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। dx और dy पे मुझे फर्क पड़ेगा, तो मैंने dz की फंक्शन लिमिट हो सकती थी x और y की टर्म्स में, जो कि ऑलरेडी मेरी 0 लेस देन z लेस देन y दिया हुआ, तो 0 की तो z की तो यही आ जाएंगी 0 से 0 लेस देन z लेस देन y। अब x और y की मुझे चेंज करनी है, तो x और y में मुझे देखो अब y की मुझे चाहिए कांस्टेंट लिमिट और x की चाहिए फंक्शनल लिमिट। तो पहले बेटा मैंने इनको प्लॉट कर लिया। देखो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 0 लेस देन x लेस देन y 1, और y दिया हुआ है 0 लेस देन y लेस देन x। तो पहले मैं इसको प्लॉट करती हूँ, इधर दोबारा से देख लो, मैं प्लॉट करके दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको प्लॉट किया, तो मुझे दिया हुआ है 0 लेस देन y लेस देन x, तो y इक्वल टू x ले लूँ एक बारी। तो y इक्वल टू x क्या होती है आपके पास, y इक्वल टू x मेरी एक लाइन आ जाएगी पासिंग, ये वाली पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये y इक्वल टू x आ गया। y ग्रेटर देन y लेस देन x वाला पोर्शन बेटा मेरा हमेशा नीचे की तरफ होता है, और y इक्वल टू 0, अगर इस वाली साइड के अंदर मैं y इक्वल टू 0 लूंगी तो x एक्सिस आ गई, और x मुझे क्या दिया हुआ है बेटा 0 से 1 के बीच में, तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये हो गई मेरी, x इक्वल टू 0 मेरा ये हो गया, और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, तो मेरा ये रीजन हो गया। अब मुझे किसकी चाहिए बेटा, मुझे फंक्शनल लिमिट चाहिए x की अगर फंक्शनल लिमिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस के पैरेलल शेडेड रीजन में एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखो इस वाले एंड पॉइंट पे x क्या है मेरा, y है, और इस वाले एंड पॉइंट पे x क्या है मेरा 1 है, तो x की लिमिट तो आ गई बेटा y से 1। तो मैंने x की लिमिट यहाँ पे देखो, जहां मेरी पेंसिल है मैंने लिख दी, x की लिमिट आ गई y से 1। अब y देखो इस शेडेड रीजन में y मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो y मिनिमम क्या है इस शेडेड रीजन के अंदर, y इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, देखो ये वाला पॉइंट 1 1 होगा ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो y की लिमिट्स आ गई मेरी 0 से 1, ठीक है बेटा। तो मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास,
y आ गया 0 से 1, x की आ गई 0 से y और z की मेरी जो थी ऑलरेडी वही रह गई, साथ में f ऑफ x y z। अब पहले dz आएगा, फिर dx आएगा और फिर dy आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके भी क्वेश्चन को इवेलुएट कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया, x की y से 1 है, x की लिमिट y टू 1 है। ठीक है, x की y टू 1 है, z की 0 से y है आपकी, और y की 0 टू 1 जो दी हुई है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके भी इवेलुएट कर सकते हैं। अभी बेटा मेरा और क्वेश्चंस कराने हैं मुझे ट्रिपल इंटीग्रल में। अब नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर वॉच करना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का भी लिंक डाल दूंगी ताकि आपको दोनों वीडियो कनेक्टिविटी में मिल जाए। उसके अंदर मैं थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है बच्चों, इसमें तो आसान क्वेश्चन कराए हैं, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, तो बच्चों वो वाली वीडियो भी ज़रूर वॉच करना। ऑल राइट क्लास, ओके, see you in the next lecture. All the best.